नमस्कार, देश न्यूज का खास कार्यक्रम इलाज का इलाज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। बात करेंगे सीतापुर की, जहां एक बार फिर से मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। जिला अस्पताल से मोटरसाइकिल पर शव ले जाते परिजनों का एक वीडियो वायरल हुआ है। आपको बता दें कि विद्युत करंट लगने से अस्पताल में बच्चे की दर्दनाक मौत हुई थी, जिसका शव घर ले जाने के लिए जिला अस्पताल से शव वाहन तक नहीं मिला। मोटरसाइकिल से शव ले जाने को पूरा परिवार मजबूर हो गया। इस पूरे मामले में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। थाना तालगांव क्षेत्र के उल्कावपुर गांव के रहने वाले पीड़ित ये बताए जा रहे हैं, लेकिन अब यहां पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि आखिर स्वास्थ्य विभाग ऐसे लापरवाह अस्पतालों पर क्यों कार्रवाई नहीं करता। ऐसी घटनाएं लगातार सीतापुर से उत्तर प्रदेश से सामने आ रही हैं, लेकिन अभी तक इसके ऊपर कोई ठोस कार्रवाई देखने को नहीं मिली और नतीजा ये होता है। तस्वीरों में आप देखिए किस तरह से परिजन जो है, जो परिवार है, वो शव को मोटरसाइकिल पर ले जाने को मजबूर है। और ये जो वीडियो है वो अब वायरल हो रहा है कि किस तरह का जिला अस्पताल में जो सुविधाएं हैं वो दी गई हैं। और ये वीडियो में आप देखिए किस तरह से बाइक पर बच्चे के शव को ले जाया जा रहा है। तो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण ये है, जिला अस्पताल की ऐसी हालतें जिस पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। और चलिए इस पर ज्यादा बातचीत के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उसके पहले आइए आपको सुनाते हैं परिजनों ने इसको लेकर क्या कुछ कहा। उल्कापुर थाना कौन हुआ? तालगांव। कैसे चोट लगी? करंट लग गई। कहाँ? घर में। क्या कर रहे थे? सो रहा था, अचानक पंखा गिर गया। अच्छा, पंखा गिर गया था। हाँ, करंट उतार दिया पंखे में। अच्छा, उसी में करंट लग गया। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे थे सीतापुर से। ये वीडियो वायरल हुआ है। परिजनों का कहना है कि बच्चे को करंट लगने से उसकी मृत्यु हुई थी और जिसके बाद शव को घर ले जाने के लिए जिला अस्पताल से एक शव वाहन तक मुहैया नहीं कराया गया। चलिए ज्यादा बातचीत के लिए वरिष्ठ पत्रकार शिवम सौरभ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवम जी, आपका बहुत स्वागत है देश न्यूज पर। शिवम जी, इस पूरे मामले को लेकर आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। किस तरह से इस पूरे मामले को देख रहे हैं? जहां हम जिला अस्पताल की बात करते हैं, स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं की बात करते हैं, स्वास्थ्य विभाग जिस तरह से जिला अस्पताल पर काम करता है उसको लेकर बातचीत करते हैं, लेकिन जब ऐसी तस्वीरें सामने आती है तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग पर बड़े सवाल खड़े होते हैं। देखिए जी कि ऐसी घटनाएं ये आम घटनाएं नहीं है, ये अक्सर यहाँ पर होता रहा है। और यदि हम बात करें कि इस तरीके की घटनाएं क्यों आती है और किस लिए आती है, तो सबसे बड़ा इसका प्रमुख कारण ये है कि यहाँ पर संवाहनों की संख्या जो है वो तो पर्याप्त मात्रा में खैर है। जिला अस्पतालों में 3-3 संवाहन अक्सर यूपी के सभी जो जिला अस्पताल हैं, जो हॉस्पिटल्स हैं गवर्नमेंट के, उनमें मुहैया कराए गए हैं। लेकिन उनको चलाने के लिए डीजल की भी आवश्यकता है और तमाम से संसाधनों की आवश्यकता है। तो उसके लिए कई बार दिला देते हैं कि हमारे पास में बजट का अभाव। अब बजट का अभाव है या नहीं है, ये कहीं न कहीं जांच का विषय हो सकता है और उच्च अधिकारियों को इसकी समीक्षा करनी चाहिए। वो भी समीक्षा में दिलचस्पी नहीं दिखाते हैं। सबसे अहम बात तो ये है। और दूसरी से बड़ी बात यह है कि यदि किसी भी व्यक्ति की कहीं डेथ होती है तो ज्यादातर परिजन एग्रेसिव होते हैं, उनको जल्दबाजी रहती है कि हम अपने शव को घर ले जाएं। तो जो हेल्प डेस्क जैसी सुविधाएं मौजूद रहती हैं जिला अस्पतालों में, तो उन हेल्प डेस्क के कर्मचारी भी ये बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं कि आवश्यकता है तो हम वो मुहैया करा दें, जिसकी वजह से इस तरीके से जो शासन है और जो स्वास्थ्य विभाग उसकी फजी है और कोई नहीं घटनाएं चलती रहती है। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग को लेकर ये बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। जैसा कि शिवम जी आपने बताया कि देखिए अब ये आम घटना या साधारण घटना तो है नहीं। अगर परिजन, अगर परिवार शव को इस तरह से मोटरसाइकिल पर ले जाने को मजबूर है तो कहीं ना कहीं बड़े सवाल अस्पताल प्रबंधन पर भी खड़े होते हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी है कि अगर इस तरह की घटनाएं पहले भी सामने आ चुकी हैं, लापरवाही पहले भी देखी गई है, अगर पहले ही इस पर कोई ठोस कार्रवाई कर दी गई होती तो हो सकता है इस तरह की घटना दोबारा सामने नहीं आती। फिर इस पर क्यों संज्ञान नहीं लेता स्वास्थ्य विभाग या फिर प्रशासनिक अधिकारी? देखिए, अगर हम प्रशासनिक अधिकारियों की स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो जो जिला स्तर के अधिकारी हैं स्वास्थ्य विभाग के, ये एक बहुत छोटी कड़ी है। स्वास्थ्य विभाग में ये बहुत छोटी सी कड़ी है। हमने जहां तक अपने पत्रकारिता के दौर में अनुभव किया है, कई अधिकारियों से मुलाकात है,
कई लोगों से मैं व्यक्तिगत रूप से भी मिला हूँ, वो खुल के नहीं कह सकते, तमाम दबाव हैं। तो लेकिन ये एक सबसे बड़ा मुद्दा है कि उन लोगों ने पत्र लिखे कि भाई डीजल पानी सब कुछ मुहैया कराया जाए, जो ड्राइवर हैं उनकी तैनाती की जाए परमानेंट, ताकि हम उनको सुविधाएं मरीजों को दे सकें। लेकिन कहीं न कहीं ऊपर जो उच्च स्तर है वहां से बजट के अभाव का हवाला देकर के ये जो मामले हैं इन पे पर्दे डाले जाते रहे, जिसकी वजह से अभी तक ये जो समस्याएं इतनी गंभीर समस्याएं हैं, इन समस्याओं को आम बना दिया गया है। ये लगातार इस तरीके की दिक्कतें हर जनपद में बनी हुई हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं शिवम जी। यहाँ पर इस तरह की जो समस्याएं हैं वो कहीं ना कहीं हर जनपद में बनी हुई हैं, लेकिन इसको लेकर अब जैसे कि आपने बताया कि अब स्वास्थ्य विभाग की अगर हम बात करें, प्रशासनिक अधिकारियों की बात करें, तो एक ये बहुत छोटी कड़ी हो जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर इस तरह का चीज़ें जो देखने को मिल रही हैं और इस तरह के अगर वीडियो वायरल हो रहे हैं, ज़िला अस्पताल की अगर हम बात करें तो इस ज़िला अस्पताल की स्थिति क्या है? अब देखिए, इलाज के लिए वहाँ पर लोग पहुँचते हैं तो वहाँ पर गंदगी को लेकर, इन सब चीज़ों को लेकर भी अस्पताल में शिकायतें मिल रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह की जब चीज़ें सामने आ रही हैं तो सरकार को इसको लेकर, स्वास्थ्य विभाग को कोई ना कोई एक्शन लेने के लिए तो कहना चाहिए। देखिए, अब ये जो अस्पताल है, ज़िला अस्पताल, ये पहली घटना नहीं है इससे जो सामने आ रही है। आपके पास में वापस लौटूंगे, हमारे साथ समाज सेवी विवेक कुमार पांडे भी जुड़ गए हैं। विवेक जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। अब जिस तरह से ये पूरा मामला निकलकर सामने आ रहा है, इसको किस तरह से देख रहे हैं? जिला अस्पताल की बड़ी लापरवाही, शव वाहन नहीं दिया गया और जिसका नतीजा ये कि वीडियो में हम देख रहे हैं कि शव को, बच्चे के शव को परिवार जो है वो मोटरसाइकिल पर लेकर जा रहा है। इसके लिए ये कोई नई बात नहीं है। सीतापुर जिला चिकित्सालय या सीतापुर जनपद की चिकित्सकीय व्यवस्था सुविधाओं को लेकर के ये कोई नई बात नहीं है। ये तो एक ट्रेंड सा बन गया है। हाँ, आपको मैं घटना में जिक्र करा दूं, ये तो खैर एक बच्चा, एक आपको तो पहली बात बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने एक इस मैटर को आपने वो किया। और इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब पूर्व मंत्री हमारे रामलाल राही जी थे, जब कोरोना कंडीशन में जब ऐसा बेड भी नहीं दिया जिस पर चादर तक नहीं थी, तो जिला चिकित्सालय में ऐसी सुविधाएं के प्रदान करने के नाम पर, दिलाने के नाम पर बहुत ही शून्य सा है। उसका कोई कारण नहीं है जिला चिकित्सालय का। पूर्व मंत्री जो हमारे रामलाल राही थे, कोरोना कंडीशन में उनके साथ क्या व्यवहार हुआ था और बता दिया गया था कि कोरोना से नहीं, उनकी हृदयघात से उनकी मौत हुई थी। ये सब पेपर हमारे पास रखे हुए हैं और इसमें सुविधाओं के नाम पर बिल्कुल शून्य है। और दूसरी चीज, हमारे कोई सीतापुर जनपद, सीतापुर शहर ही नहीं, आइए हमारे बिस्वा में भी आ जाइए। बिस्वा में देखिए, हाँ, यहाँ पर तो साफो साफ पेपर में हाईलाइट किया जा चुका है कि कभी भी बीमार पड़े तो कभी भी ना आए सीएससी बिस्वा के द्वार। मेरी समझ से सीएससी बिस्वा सीतापुर के ही अंतर्गत है। यहाँ पर तो साफो साफ दिया हुआ है। महिला चिकित्सालय भवनों पर कब्जा करवा दिया है सीतापुर जिले चिकित्सालय। हमारे तत्कालीन जो सीएमओ थे, वर्तमान सीएमओ साहब कोई भी इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। बिस्वा जो हमारे अधीक्षक साहब अमित कपूर की पूरी तरीके से संलिप्तता है। और ठीक है, लेकिन विवेक कुमार जी, यहाँ पर जिस तरह से आपने बताया कि अगर ये हालत है और अगर एक मंत्री के साथ भी, एक राष्ट्रनेता के साथ भी इस तरह की जो चीजें हैं वो सामने आई, तो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति अब स्वास्थ्य विभाग को लेकर है। और सबसे बड़ी बात तो देखिएगा कि उनके बेटे सत्ताधारी से मंत्री, उसमें मंत्री भी हैं, हमारे राही जी मंत्री जी भी हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको विवेक कुमार जी, यहाँ पर जिस तरह से कि जो स्वास्थ्य विभाग को लेकर हम लगातार लापरवाही देख रहे हैं, कहीं ना कहीं जैसे आपने सीएमएचओ की बात की या फिर जो सीएमओ है, ये डॉक्टर्स जवाब देने को भी तैयार नहीं है इस तरह की लापरवाही को लेकर। और जब स्वास्थ्य विभाग के पास पहुंचते हैं लोग तो उनकी तरफ से कह दिया जाता है कि जांच करेंगे, जांच के आधार पर जो भी तथ्य सामने आएंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। आपको नहीं लग रहा है कि इस पर कोई ठोस कार्रवाई होने की अब जरूरत है? कुछ नहीं, ये पूरा एक ट्रेंड सा, देखिए ये पूरा एक ट्रेंड सा बना हुआ है और ये एक बात हो गई है। ये आए दिन मैं समाचार पत्र मीडिया के माध्यम से मैं देखा करता हूँ कि किसी को वो वाहन नहीं, किसी को वो सुविधाएं मिली, किसी को चादर नहीं मिली, किसी को बेड नहीं मिल रहा, किसी को ऑक्सीजन नहीं मिली, किसी को कुछ नहीं मिल रहा। इस टाइप से समस्याएं स्वास्थ्य विभाग के लिए कोई बड़ी बात मायने नहीं रखती। इसमें क्या, कौन इसमें जांच करेगा, कौन जांच करेगा इसमें? अरे आप सारी बात छोड़ दीजिए, आइए मेरे विश्वास में महिला चिकित्सालय, राजकीय संपत्ति, कस्टोडियन शत्रु संपत्ति की जमीन पर, घाटा 337 पर शत्रु संपत्ति भवन पर राजकीय महिला चिकित्सालय बना हुआ, वहीं पर मेरा बीवी मेरा हुआ है। उसमें
बिजली का कनेक्शन था कि नहीं था, हमारे सीएमओ साहब को यही नहीं मालूम है कि उसमें बिजली का कनेक्शन था या नहीं था। इसमें बढ़कर तो और बात क्या सकते हैं। तो सीतापुर जिला चिकित्सालय और इसी सुविधाओं के नाम पर बिल्कुल शून्य है, बिल्कुल शून्य है। और सारी बात छोड़ दीजिए, अभी एक रिपोर्ट आई थी कि उस स्वास्थ्य सेवाओं में, मैं शीर्षक उसका बता रहा हूँ, स्वास्थ्य सेवाओं में यूपी फिसड्डी केरल सबसे आगे है। ये आपकी 2018 की रिपोर्ट आपको बता रहा हूँ। तो आज उत्तर प्रदेश सीतापुर जनपद के साथ साथ हम उत्तर प्रदेश को भी जोड़ेंगे स्वास्थ्य सेवाओं में, इसीलिए पूरा फिसड्डी रहता है क्योंकि यहाँ पर इस टाइप के जितने भी अधिकारी हैं ये सिर्फ टाइम पास करने आते हैं, सेवाओं के नाम पर बिल्कुल शून्य है और रोगियों को कोई भी ऐसी सुविधाएं नहीं कि जिससे रोगी इनका कभी भी कोई नाम ले कि हाँ मुझे सुविधाएं मिली थी। और ये मैडम बन गया, ये कोई आम बात नहीं, इनके लिए कोई मान्य नहीं रखता है। ठीक है विवेक कुमार जी, जिस तरह से आपने बताया तो यानी कहीं ना कहीं स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जो है पूरे उत्तर प्रदेश में बेहद लचर स्थिति में है। हमारे साथ हमारे संवाददाता सीतापुर से नंदकिशोर नाग भी जुड़ गए हैं। नंदकिशोर, जिस तरह से ये पूरा मामला निकलकर सामने आ रहा है जिला अस्पताल का, इसको लेकर कोई शिकायत की गई है या फिर कोई कार्रवाई का आश्वासन दिया गया हो? क्या कुछ वर्तमान में स्थिति है? ये पूरे वीडियो को लेकर अभी तक किसी ने कोई संज्ञान लिया है क्या? आपको बता दूं कि जब ये तस्वीर सामने आई थी तभी से लोगों का कहना शुरू हो गया था, लेकिन अभी तक किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं की गई है और ना ही कोई कार्रवाई देखने को मिली है। ऐसे मामले आज नहीं, आज के पहले भी कई मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन इस पर कोई भी कार्रवाई सीतापुर प्रशासन के द्वारा देखने को नहीं मिली है। मानवता को शर्मसार करने वाली जिला अस्पताल हो या सीएचसी हो, यहाँ पर कई प्रकार से आपको वीडियो सामने आ जाएंगे, तस्वीरें मिल जाएंगी, लेकिन शिकायत कभी कभी की भी जाती है लोगों के द्वारा, लेकिन ऐसी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता। लोग मायूस होकर के शिकायत ना करके अपने घर चले जाते हैं। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं नंदकिशोर जी, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से ये वीडियो वायरल हो रहा है और जैसे कि आपने बताया कि अभी तक इस वीडियो पर संज्ञान नहीं लिया गया, तो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण अब ये स्थिति भी बन जाती है। शिवम जी, देखिए ये जो वीडियो वायरल हुआ, वीडियो वायरल होने के बाद अब जैसे कि नंदकिशोर जी ने बताया कि कई बार शिकायत की जाती है, जो हम पहले पूर्व में चर्चा कर चुके हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं होती। लेकिन हैरान कर देने वाली बात है, ये वीडियो इतना ज्यादा वायरल हो रहा है, लोगों के बीच में ये चर्चा का विषय बना हुआ है पूरे सीतापुर में, और अभी तक ना तो कोई स्वास्थ्य विभाग का अधिकारी ना ही कोई प्रशासनिक अधिकारी इस वीडियो पर संज्ञान लेने के लिए पहुंचा है या इस वीडियो का संज्ञान लिया गया है। ऐसे कैसे सरकार पर अब भरोसा किया जाएगा, आप बताइए? क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से हम जनता की अगर बात करें तो जिला अस्पताल में अगर लोग पहुंचते हैं, डॉक्टर को भगवान के रूप में देखते हैं, और वहां पर अगर ये स्थिति, तो जनता कैसे भरोसा करेगी सरकार पर, शासन पर, प्रशासन पर? बात अगर भरोसे की करें तो भरोसा करना पड़ेगा, क्योंकि लोगों के पास में और कोई दूसरा रास्ता, आखिर वो भरोसा करेंगे नहीं तो कहाँ जाएंगे। अब इसकी सबसे बड़ी जो वजह है वो ये है कि जिला अस्पताल के अलावा लोगों के पास में नजदीकी कोई दूसरी व्यवस्था नहीं है, दूसरा कोई रास्ता नहीं, दूसरा कोई विकल्प नहीं है जहाँ पर वो जाएंगे, और इसी के चलते लापरवाही और ज्यादा बढ़ती जा रही है। देखिए, लापरवाही की अगर बात करें तो लापरवाह जो कर्मचारी और जिम्मेदार हैं वो लगातार बने रहते हैं, उनकी लापरवाही का जो रवैया है वो उसी तरीके से कायम रहता है। कार्रवाइयां हुई हैं, ऐसा नहीं है कि कार्रवाइयां नहीं हुई हैं। मैंने अपने जो अनुभव में देखा है तो कुछ कार्रवाइयां अधिकारियों ने की है, कुछ जो उच्च स्तर से, शासन स्तर से भी कई बार कार्रवाइयां हो चुकी है, लेकिन कार्रवाइयों के चलते जो अंदर का जो घपला, एक तरीके से कह सकते हैं कि कार्रवाइयां होने के बाद जैसे किसी को सस्पेंड कर दिया गया तो 2 महीने बाद उसको फिर से बहाल कर दिया गया, तो इस तरीके की कार्रवाइयां होती हैं। जैसे जांच की जो बात हुई, तो जांच की बात से ये नहीं कहा जा सकता कि जिस अधिकारी के पास बयान लेने पत्रकार जाए या कोई व्यक्ति जाए, कोई शिकायत लेकर के जाए, तो उसे यही कहा जाता है कि जांच होगी। लेकिन अगर पूछा जाए कि इसमें क्या जांच होगी, एक सवाल और करना चाहिए। मैं तो निवेदन करूंगा अपने पत्रकार साथियों से कि एक सवाल और कर लेना चाहिए उसी समय अधिकारियों से कि आप क्या जांच करेंगे, आप जांच में क्या करेंगे। नहीं, लेकिन शिवम जी, यहाँ पर जब सवाल किया जाता है, देखिए पत्रकारों की ओर से सवाल तो किए जाते हैं, लेकिन जब सवाल किए जाते हैं सीएमओ से या किसी डॉक्टर से, तो जवाब सिर्फ यही मिलता है। देखिए, मैंने पहले भी कहा था, जवाब सिर्फ यही मिलता है कि जांच की जाएगी, जांच के आधार पर जो भी तथ्य सामने आएंगे और वो तथ्यों के
आधार पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जैसे कि आपने कहा कि सस्पेंड कर दिया जाता है, फिर उसके बाद उनको कुछ दिनों के बाद फिर से बहाल कर दिया जाता है। तो यही मैंने शुरुआत में आपसे कहा था कि इसको लेकर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की जरूरत है। सिर्फ सस्पेंड कर देने से या फिर सिर्फ स्पष्टीकरण मांग लेने से यहाँ पर अब काम नहीं चलेगा, जो स्थिति हम वर्तमान में देख रहे हैं। देखिए ऋषिका, एक बहुत पुरानी कहावत है कि किसी आदमी को सजा देना तो आसान है, सजा देकर के जुर्म को हम खत्म नहीं कर सकते। और यदि बनाना है तो बेहतर माहौल बनाया जाए। तो वही होना चाहिए कि हम सजाओं से, जैसे किसी को सस्पेंड कर दिया जाता है या फिर किसी के ऊपर कोई कार्रवाई कर दी गई, जुर्माना दे दिया गया, 2-4 दिन लीव पे भेज दिया गया, तो ऐसी कार्रवाइयां इस तरीके की घटनाओं को रोकने के लिए नाकाफी हैं। इनको चाहिए कि सुविधाओं में बढ़ोतरी, जैसे जो गाड़ियों में डीजल नहीं है उनको मुहैया करें, और जो भर्ती नहीं है, मतलब जो भर्ती है डॉक्टरों की, उसको भी बढ़ाएं, क्योंकि डॉक्टरों की संख्या भी कम रहती है। हेल्प डेस्क पे कर्मचारियों की प्रॉपर तैनाती हो, जिसके चलते ये जो सुविधाएं हैं ये बेहतर हो सके। कहीं न कहीं इसका एक ही यही समाधान है, दूसरा कोई समाधान है नहीं, और सरकार को इस बारे में चाहिए। ठीक है शिवम सौरभ जी, यहाँ पर विवेक कुमार जी, एक आखिरी प्रतिक्रिया मैं इस पर आप ही की लेना चाहूंगी। अब जिस तरह से हमारे संवाददाता ने बताया है कि वीडियो वायरल हो रहा है, तस्वीरों में साफ देखा जा रहा है कि कैसे शव को जो परिजन है वो लेकर जा रहे हैं, लेकिन अभी तक जैसे मैंने पहले कहा कि ना तो स्वास्थ्य विभाग ने, ना जिला अस्पताल की किसी CMO डॉक्टर किसी ने भी, और साथ साथ प्रशासनिक अधिकारियों ने भी, जो प्रशासन जो निचले स्तर पर काम करता है, जिला स्तर पर काम करता है, उन्होंने भी इस वीडियो का संज्ञान लेने की जहमत अभी तक नहीं उठाई है। मैंने पहले भी कहा, मैं फिर इस बात को कह रहा हूँ, चूंकि जिला चिकित्सालय सीतापुर का प्रशासन का ये ट्रेंड सा बन गया है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इनके लिए कोई मायने नहीं रखता है सब चीजें। मैंने आपसे, और फिर मैं एक चीज को मैं फिर से रिपीट करूंगा, जब पूर्व मंत्री हमारे बाबूजी रामलाल राही के साथ जब इन्होंने ऐसा व्यवहार किया था, तो ये तो सब एक जनरल आदमी, सामान्य आदमी है, इनका कोई इनके सामने कैडर इनके सामने नहीं। विवेक जी, मैं आपसे और करना चाहूंगी, जैसे आपने बताया कि पूर्व मंत्री के साथ अगर इस तरह का व्यवहार हुआ, उस समय भी क्या स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई थी या संज्ञान नहीं लिया गया था? मेरी समझ से मेरे सामने ऐसी कोई जानकारी में बात आई नहीं, बल्कि उसमें लिखा हुआ था कि कोरोना से मौत बताने पर आपत्ति शासन जांच की मांग। सत्ता पक्ष के जो इनके बेटे जो मंत्री हैं, और बल्कि उस समय AK शुक्ला जी इसके प्रभारी CMS जिला चिकित्सालय AK शुक्ला जी थे, उन्होंने ये सब चीजें, सारी बातें पेपर में भी हाईलाइट हुई थी सीतापुर जागरण में, और उसके बाद क्या उसमें जांच की गई। अब आज आपने जो एम्बुलेंस का जो मैटर उठाया है, बताया जा रहा है कि जांच की जाएगी, फिर बाद में इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कौन सी जांच करेगा, कौन जांच करेगा? सिर्फ जांच, और ये तो मैं पहले की आपको बात बता रही हूँ, इस मुद्दे पर तो संज्ञान ही नहीं लिया गया जो जांच और कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, मैंने आपसे क्या कहा, ये क्योंकि ट्रेंड सा बन गया तो इसका संज्ञान नहीं लेंगे। और CMO को जब कॉल करने के, हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं डॉक्टर हरपाल सिंह, जिनके नेतृत्व में ये सारी चीजें होती हैं, वो अब संपर्क उनसे नहीं बन पा रहा है, वो फोन उठाने को तैयार नहीं है, जवाब इस पर नहीं देना चाह रहे हैं। बिल्कुल, ये सब लोग इस मैटर में, चूंकि, और या ऐसा कह लिया जाए, ये एक सिंडिकेट सा है, इसको ऐसा मान के चलिए आप, सुविधाओं के बिल्कुल ध्वस्त कराने के नाम पर वो एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा। ठीक है विवेक जी, अब देखना होगा कार्रवाई होती है या नहीं, लेकिन बेहद दुर्भाग्यपूर्ण ये स्थिति है, और सभी को हैरान कर देने वाला जो ये वीडियो है वो अब सामने आया है। किस तरह से, एक बार फिर आपको बता दें, सीतापुर की ये तस्वीरें जिसमें आप देख रहे हैं किस तरह से एक बच्चे के शव को परिजन मोटरसाइकिल पर ले जाने को मजबूर है, शव वाहन जिला अस्पताल से नहीं दिया गया, और अभी तक इस वीडियो पर किसी ने संज्ञान नहीं लिया, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो सीतापुर की ये तस्वीरें जो हैरान सभी को कर रही हैं, जहां पर एक शव परिजन जो है वो मोटरसाइकिल से लेकर जा रहे हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग पर खड़े होते हैं, और अभी तक इस पर अगर संज्ञान नहीं लिया गया, अगर अभी तक इस वीडियो को लेकर किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की है, तो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण ये है, और ये कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल स्थिति में है, जिस पर ठोस कार्रवाई होने की जरूरत है। जांच का विषय यह बनता है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम इलाज का इलाज में इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।